मैं मौजूद हूँ पावन नगरी अयोध्या की धरती पर। ये धरती इसलिए और पावन हो जाती है क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ राम का जन्म हुआ बल्कि उनका पूरा व्यक्तित्व भगवान राम का कैसा था वो भी लिखा गया। रामचरितमानस जिसको लेकर देश भर में विवाद है, देश भर में चर्चा है रामचरितमानस को लेकर। रामचरितमानस यहीं इसी जगह पर ये बताया जाता है कि तुलसीदास जी ने इसी जगह पर इसका शुभारंभ किया, यानी लिखना शुरू किया है। जी, ये जिस पावन धरती पर आप बैठे हैं, मानवीय सृष्टि के प्रणेता महाराजा मनु, जिनसे हम मानव जातियों का निर्माण हुआ है, उनके द्वारा इस नगरी का निर्माण हुआ। रामचरितमानस के पहले भगवान राम का जो चरित्र लिपिबद्ध इस धरती पर हुआ, उसको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहते हैं। उसमें लिखा गया कि अयोध्या नाम नगरी तत्रासीन लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्र या पुरी निर्मिता स्वयं। महाराजा मनु ने इस पूरी अयोध्या नगरी का निर्माण किया, जिसमें कालांतर में आगे चल करके त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान राम का प्राकट्य हुआ और भगवान राम का ही प्रतिबिंब, भगवान राम का ही शब्दावतार, ग्रंथावतार के रूप में रामचरितमानस का अवतार यहाँ देश काल परिस्थिति को देखते हुए, उस समय हमारा देश, हमारा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मुगलों के गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और अकबर का शासन चल रहा था। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो का की नीति अपनाई जा रही थी। आपस में हम लड़ रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को आधार बना करके रामचरितमानस का प्राकट्य कराया गया और रामचरितमानस के माध्यम से समाज को एक नई दिशा और जोड़ने का एक आधार अवलंब मिला और रामचरितमानस से जोड़ा गया। हम संतों का ये मानना है कि राम और रामचरितमानस में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो काम भगवान राम का था वही काम रामचरितमानस कर रही है। राम ने केवल हो सकता है एक अहिल्या का उद्धार किया हो, एक सबरी का उद्धार किया है, लेकिन रामचरितमानस ने करोड़ों अहिल्या का, करोड़ों सबरी का, करोड़ों केवट का, करोड़ों दलितों का, करोड़ों आदिवासियों का उद्धार रामचरितमानस आज भी कथाओं के माध्यम से, कथावाचकों के माध्यम से, धर्म आयोजनों के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से कल्याण हो रहा है। लेकिन ये माना जाता है क्योंकि जो ज्यादातर प्रचलित हैं चीजें, उसमें तो इसी बात का जिक्र है कि बनारस के घाटों में बैठकर तुलसीदास जी ने वहां पर रामचरित लिखी। रामचरितमानस की यूं कह लिया जाए कि रामचरितमानस को पूर्णता बनारस में दिया गोस्वामी तुलसीदास जी। लेकिन शुभारंभ यहाँ, हाँ, शुभारंभ यहाँ हुआ और उसमें लिखा गया, रामचरितमानस में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। हाँ। यह चरित्र है और ये अयोध्या की धरती पर संवत 1631। हाँ। संवत 1631 जब आप इतिहास में जाएंगे तो समय मुगलों का शासन चल रहा था। उस समय अयोध्या की पावन धरती पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानव भारत की स्वाधीनता का रामचरित के माध्यम से एक आगाज किया, रामचरितमानस की रचना करके, और उससे समाज के सभी वर्गों को जोड़ा और हमारी मानव जाति मजबूत हुई और भारत को संगठित करने में रामचरितमानस। सभी वर्गों के जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्ग हैं जिस रामचरितमानस में कई चीजें विवादित भी मान रहे हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये बालकांड में इसका जिक्र है, खुद इसका जिक्र है कि अयोध्या में ही रामचरितमानस की शुरुआत तुलसीदास जी ने की थी। यहाँ बालकांड में लिखा हुआ है 33वें दोहे के बाद, संबत 1631 करहूं कथा हरि पद धरि सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल कहाँ चलिया। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल कहाँ चलिया। जहाँ पे ठाकुर जी के पद का नित्य गान हो रहा है, सारे तीर्थ धाम जितने भी हैं सब यहाँ अयोध्या में आकर के सरयू जी में स्वयं स्नान करते हैं। ये गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है। इस पर तो कोई विवाद की बात ही नहीं है, स्पष्टीकरण है बालकांड में।